In this video, we will discuss about interrogative sentence. How will you change any direct sentence to indirect sentence? तो इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे बात करेंगे कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं अगर कोई सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तब। पहली चीज़ तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। दूसरा, इसमें जो कंजंक्शन होता है वो दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें उसके स्थान पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो जैसा आप देख सकते होंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस है पहला, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, और पहली चीज़ तो क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक वाक्य आप जानते ही होंगे कि क्या होते हैं। तो उसमें हम जब चेंज करेंगे तो सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया हमने, आई आस्क्ड हिम, और कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग किया। आफ्टर दैट ही, और बाकी उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको हम चेंज कर देंगे। तो ही के साथ वाज हो जाएगा, आर का वाज में बदल जाएगा और वही वाज गोइंग हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि दूसरा सेंटेंस है जैसे राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुमारो। तो राम आस्क्ड हरी वेदर या इफ़ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे, क्योंकि टुडे का दैट डे में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मैंने पीछे फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, है ना, यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, इस प्रकार से चेंजेस करते हैं। आगे आते हैं हम लोग, एक सेंटेंस और देखते हैं। सीता सेड टू हरी डू यू गो देयर। तो सीता आस्क्ड हरी इफ़ ही वेंट देयर। डू का डू यू गो देयर का चेंज होके इफ़ ही वेंट देयर, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गो का, और पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। बाकी वही जो सेंटेंस हम चेंज करते थे उसी प्रकार से इसको हम परिवर्तित करेंगे। आफ्टर दैट रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद यदि नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे, जैसा हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। तो इसमें क्या हो जाएगा, फादर आस्क्ड मी इफ़ आई डिड नॉट ओबे हिम। सेकेंड सेंटेंस है रमेश सेड टू हिज फ्रेंड डोंट यू गो टू कॉलेज ऑन अ रेनी डे। तो रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही डिडंट, डोंट का डिड नॉट हो जाएगा और गो टू कॉलेज ऑन रेनी डे। फिर है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि डिड है हेल्पिंग वर्ब तो उसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। अगर डिड क्वेश्चन वर्ड में पहले से ही है तो वही आपका सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो जैसे ही सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर बुक, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड लेंट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिम माई बुक। तो लेंड की थर्ड फॉर्म लेंट होती है। तो इसके बाद जो है अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो जैसे आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ में जब भी कोई मतलब आप किसी से क्वेश्चन करेंगे तो इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ हर हु सी वाज एंड वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम। हु सी वाज इसको हमने चेंज कर दिया, और एंड वेयर आर का यू का सेकेंड पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा, हर के अनुसार सी हो जाएगा, वाज हो जाएगा आर का, और कमिंग फ्रॉम उसी तरह कर देंगे। द टीचर सेड टू हरी वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी। तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हरी, वाई का वाई ही रहेगा, आपका डिड यू है सेकेंड फॉर्म, हरी के अनुसार ही हो जाएगा, डिड का हैड नॉट हो जाएगा, कम टू स्कूल, स्टडी है द प्रीवियस डे। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। तो क्या हो जाएगा कि ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो इसके बाद है जैसे ही सेड टू मोहन हाउ मच मनी डू यू वांट। तो ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी ही वांटेड, डू यू वांट का सेकेंड पर्सन यू है, यू चेंज होगा मोहन के अनुसार तो ही वांटेड हो जाएगा। अगर यस या नो है तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे रिप्लाइड इन द निगेटिव भी हो सकता है और भी चेंज इसमें देखिए आप। सी सेड टू रीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच, रीता सेड यस। तो सी आस्क्ड रीता इफ सी आस्क्ड रीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच,
रीता सेड यस। तो सी आस्क्ड रीता इफ सी कुड लेंड हर दैट वॉच, रीता रिप्लाइड दैट सी कुड। ठीक है, इसी प्रकार से सेंटेंस नेक्स्ट है, आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से पूछा आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या तुम क्लास अटेंड कर रहे हो? आनंद ने कहा नो, नहीं। तो आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड दैट ही वाज नॉट। आनंद ने कहा नहीं, वह नहीं कर रहा है। तो देखिए कुछ जो विद्वान है रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, वही मैं बोल रहा था, रिप्लाइड इन निगेटिव में बदलते हैं। जैसे इसमें आप कर सकते थे कि रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, जहाँ पे लिखा हुआ है रीता रिप्लाइड दैट सी कुड, या आनंद रिप्लाइड, तो यहाँ आनंद सेड दैट ही वाज नॉट, जहाँ आपने किया है यहाँ पर आप कर सकते थे आनंद रिप्लाइड इन द निगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर आगे आइए, कुछ विशेष परिवर्तन हैं जिनको हम देख लेते हैं। जब कोई पसंद की बात आ जाए तो उसमें किस प्रकार से इफ़ या वेदर का प्रयोग ही अच्छा माना जाता है। जैसे द टीचर सेड टू हरी डू यू वांट टू अटेंड द परेड आर नॉट। तो द टीचर आस्क्ड हरी वेदर ही वांटेड टू अटेंड द परेड आर नॉट, मीन्स यहाँ पर इफ़ के स्थान पर वेदर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। द मदर सेड टू हर सन डू यू वांट टू हैव मिल्क आर टी। तो हो जाएगा द मदर आस्क्ड हर सन वेदर ही वांटेड टू मिल्क आर टी। फिर है, यदि प्रार्थना या सलाह लेने की बात की गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस यूज, ही, सी, इट, दे आदि के साथ क्या होगा, वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। जैसे रवि सेड व्हाट शैल आई डू विद इट मदर। तो हो जाएगा रवि आस्क्ड हिज मदर व्हाट शी शुड डू विद इट। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो है आप परिवर्तन कर सकते हैं। रवि से मतलब जो है रवि सेड व्हाट शैल आई डू विद इट मदर। तो रवि आस्क्ड हिज मदर, रवि ने अपनी माँ से कहा ही मतलब व्हाट ही शुड डू इट विद इट, आप इसके साथ क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कहने का मतलब हुआ, शुड में आप चाहिए के सेंस में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। ओके।